अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, आहिल को छोड़ा किंडरगार्टन। और जी ये आ रहा है एक और स्पेशल यहाँ का मेला, फेस्ट कहते हैं यहाँ पे, मुझे अब नहीं पता उस उर्दू में क्या कहते हैं। तो 11/11 को होगा, आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी ये लोग क्या करते हैं इस दिन। तो फ़िलहाल जी मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल साफ़ बादल, कोई बारिश का कोई इम्कान नहीं दूर दूर तक। तो मैं जा रही हूँ अपॉइंटमेंट पे, मेरी है अपॉइंटमेंट जी हाँ, डॉक्टर पे तरमीन यहाँ पे जो कहते हैं। तो बस ये बस लेनी है, फिर ट्रेन लेनी है और फिर जाते हैं। वैसे तो टाइम है अभी, तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ रिजवान के पास, आधा पौना घंटा उनके पास बैठूंगी पीजे पे, फिर वहाँ से मैं बस लेके जाऊँगी क्योंकि मेरी आज थोड़ी लेट है, 12:30 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो जैसे हम लोग बस से उतरते हैं ना, तो साथ ही 2-3 मिनट बाद ही ट्रेन आ जाती है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो इस तरफ से ट्रेन जा रही थी और उस तरफ से ट्रेन आ रही थी, मतलब मेरी ट्रेन आ रही थी। तो मैं अब ट्रेन पकड़ूंगी और जाऊँगी एबरबाग वहीं जहाँ पहले रहती थी। सबको पता है जो लोग व्लॉग्स देखते हैं, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और जा क्यों रही हूँ, वही मेरा सर दर्द का फिर मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन मैं अब इनके पास हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। तो वो फिर अलग अलग टेस्ट करवाते रहते हैं, कभी कोई टेस्ट लिख के देते, कभी ब्लड का, कभी MRT, तो इस तरह की चीज़ें। तो वो सारी फिर उसके बारे में आज बात करनी है, जो लास्ट टेस्ट उन्होंने लिए थे उसके बारे में आज बात होगी। तो इसलिए मुझे बुलाया, ये महीने में एक अपॉइंटमेंट मेरी होती है। तो देखते हैं आज क्या करते हैं वो मेरे साथ। तो मेरे पास अभी टाइम होगा, जाके मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगी, 1 घंटा होगा। तो मैं वहाँ से मार्केट से कुछ देखूंगी, अगर कुछ पसंद आया तो ले लूँगी। अपने लिए तो नहीं खैर, लेकिन मियाँ जी के लिए मेरा अब दिल कर रहा है। लेकिन यहाँ रास्ते में ना मुझे स्कार्फ मुझे बहुत अच्छे कलर्स के नज़र आए, ये सारे 10-10 यूरो के लगे हुए थे। बस ये कि बहुत मोटे नहीं थे सर्दियों के हिसाब से। ये लोग तो गले में पहनते हैं, लेकिन हम लोगों ने सर पे लेना होता है तो उसके लिए थोड़ा सा मोटा हो ताकि कान को सर्दी ना लगे। लेकिन ये पतले पतले थे और थे ये वूल के, लेकिन बारीक बारीक से। लेकिन मुझे सबसे अच्छे इनके कलर्स और डिज़ाइन लगे। और प्राइस भी 10 यूरो ठीक थी। इतने तक का तो आम हर तरफ से मिल जाता है, लेकिन ये कलर बहुत अच्छे थे। तो बस इसके बाद मैं गई हूँ रिजवान की। मैंने कहा कोई शॉपिंग देखूँ, लेकिन मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आया, खुद ही आएंगे मेरे साथ तो फिर लेंगे। तो यहाँ मैं जा रही थी हॉस्पिटल, तो रास्ते में ये आइस कैफ़े की शॉप आती, वहाँ मेरे टीचर मुझे मिल गए। वो ना हमेशा यहाँ पे किसी न किसी आइस कैफ़े बैठ के उन्होंने लाजमी सुबह को अपनी बेगम के साथ जो है ना पीनी होती है कॉफ़ी। पहले अकेले आते थे, अब इनकी बेगम भी रिटायर हो गई है, अब दोनों माशाल्लाह रिटायर हैं। तो ये मेरे वो टीचर हैं जिनसे मैंने, जब मैं जर्मनी आई थी तो मैंने शुरू में जो सीखी थी ना जर्मन ज़ुबान, तो ये इन्होंने मुझे सिखाई थी बेसिक, जो मतलब जो बोल चाल, सवाल जवाब और ये वो अपना इंट्रोडक्शन, ये सारा मैंने इनसे सीखा था। तो अक्सर ऐसा भी करती हूँ कि जब मैंने आना हो ना यहाँ पे, तो मैं इनको पहले ही मैसेज कर देती हूँ कि इतने बजे तक, इतने मेरे पास टाइम है, अगर आप मिल सकते हैं तो मैं गुजर रही थी तो मुझे देख के इतना खुश हुए। फिर कहते कि टाइम है तो बैठ जाओ, मेरे पास थी आधा घंटा। फिर मैं इनके पास बैठ गई। तो अब मैं जा रही थी वापस। बड़े खुश होके मिलते हैं, बड़े प्यार से, बस ना मुझे कभी नहीं भूलते। मैं और मेरे मियाँ जो है ना, इनके साथ कांटेक्ट में है 9 साल से। तो अब इनको मैं दावत दी थी कि आप भी आए हमारे पिज़्ज़े पे, तो कहते हैं इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाएंगे। इन्होंने हमें उस दौर में डोच सिखाई जब हम लोगों को स्कूल नहीं मिला था, अरबी लोगों को मिल गया था, तो हम लोगों को स्कूल नहीं मिला था। ये हमें घर आके सिखाते थे और बदले में सिर्फ मुझसे चाय पीते थे। तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी उन दिनों में, बगैर किसी बदले के, ना कोई लालच ना कुछ, बस सोशल वर्क के तौर पे। तो यहाँ जी मैं आ गई थी हॉस्पिटल, और जिस डॉक्टर से मैंने चेकअप करवाना था उससे बातचीत होके उसने मुझे भेज दिया यू बना के पेपर, जी आगे आप इसकी ना अपॉइंटमेंट ले लें, आपकी सिटी स्कैन हुआ करेगा और उसके बाद इंजेक्शन लगेंगे। मतलब उन्होंने कहा हम दवाइयों से नहीं, अब इंजेक्शन से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। पहले वो मशीन से देखेंगे कौन सी नसें, मेरे गर्दन के पीछे का MRT हुआ था, तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक नसों में कोई मसला है, तो उसमें अब इंजेक्शन लगेंगे हर वीक में एक दफ़ा। मतलब मैं अब हर मंगलवार दिन यहाँ आया करूँगी और इंजेक्शन के थ्रू मेरा ट्रीटमेंट होगा। ये भी करके देख लें, लेकिन मेरा सर दर्द बस ठीक कर दें। मेरा बहुत बुरा मेरा हाल हो गया, मेरा लेफ़्ट साइड की जो सर दर्द है ना, वो बहुत मुझे तंग कर रही है। मैं रात को सो भी नहीं पा रही सारा दिन, और दवाइयाँ असर नहीं कर रही। पता नहीं वो पीछे जो नसें ब्लॉक हैं उस वजह से। तो बस मैं सीधा ट्रेन लेके घर वापस चली गई थी, क्योंकि 2 बज गए थे इस वक्त और मुझे घर पहुंचना था। बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। तो जैसे मैं घर गई हूँ तो ये पार्सल आया हुआ था। ये वो पार्सल है जी जो आहिल की हम लोगों ने बेडशीट्स मंगवाई थी ना, ये वो दोनों बेडशीट्स आ गई हैं। और इसमें मैं समझी थी कि तकिए भी हैं, लेकिन सिर्फ ये कवर है।
तो तकिए नहीं है, हालांकि उन्होंने बीच में तकिए दिए हुए थे। अब मैंने बाद में देखा तो उसमें वाकई उन्होंने तकिए सेपरेट कहा हुआ था, लेकिन ये है कि मुझे अच्छे लगे ये, क्योंकि प्योर कॉटन में थी। नॉर्मली ये जर्सी के होते हैं कपड़े, लेकिन ये कॉटन का स्टफ़ था। अच्छा, मैंने ना पाकिस्तान से आहिल के लिए कोई 5-10 बेडशीटें मंगवाई हुई थी इस तरह की ना, लेकिन वो सिंगल है सारी मेरे पास। तो अब चलो, अभी फ़िलहाल तो डबल बेड चल रहा है, तो इस पर यही चलाती हूँ फ़िलहाल, जब तक हम दो कमरा सेट नहीं करते। क्योंकि जब हम लोगों ने कमरा पारसा का अलग कमरा करना है, तो फिर आहिल का भी सिंगल कर देना है। तो कि ये दोनों बहनें इकट्ठी हो जाएंगी और फिर हम बड़ा कमरा ले लेंगे, तो फिर उसमें उसका सिंगल बेड होगा, फिर वो बेडशीटें जो है ना इस्तेमाल हो जाएंगी। तो मैं 2 इकट्ठी मंगवाई थी। तो लेकिन इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन है, बहुत अच्छा स्टफ़ है। अब देखो ये कलर इसका फैट होता है कि नहीं, तो उसको कल ट्राई करेंगे। तो अभी जी बच्चे जा रहे हैं नीचे। हमारे जो नीचे दादो रहती है ना, उनकी आज बर्थडे है, तो हमें याद था सुबह से, बस मेरी अपॉइंटमेंट थी तो मैं उनके लिए फूल ले आई थी आते हुए। तो मैं और बच्चे अब उनको विश करने जा रहे हैं। वैसे तो उनकी दोस्त आई हुई है नीचे, लेकिन हम उनको सिर्फ विश करने जा रहे हैं, और साथ मैंने फूल लिए थे। दोनों बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं, तो डिस्टर्ब करने वाली बात है, लेकिन उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होता। मैंने कहा चले अभी अभी जाके जो ना उनको हैप्पी बर्थडे कह आती हूँ। आज उनकी ना 82वीं सालगिरह, 82 साल की हो गई है। तो चलें जी विश करते हैं जाके। पहले मैं सोच रही थी कुछ मीठा बना के ले जाती हूँ ना, लेकिन वो ना कुछ खा नहीं सकती, उनको पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों से एलर्जी है, इसलिए बहुत सोच समझ के चीज़ें खरीदती भी हैं और खाती भी हैं। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए ich danke dir. Alles Gute zum Geburtstag. Bleibst du immer gesund? Hallo. तो बस जी, इनकी बेचारी की इतनी बड़ी फैमिली थी और है, लेकिन कोई नहीं आता इनसे मिलने। सिर्फ ये जो दोस्त वगैरह इनकी या जो हेल्प करती हैं इनके लिए, वो आए थे आज सारा दिन। लेकिन कह रही थी कि फ़ोन वगैरह सबके आए हैं। तो 5-6 महीने इनको हो गए आए हुए, लेकिन इनसे मिलने एक दफ़ा सिर्फ इनका एक भाई आया, उसके अलावा कोई नहीं। हालांकि इनकी बहनें बुनें यहाँ पास रहती हैं, तो माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं। तो बस जी, फिर ऐसे ही बुज़ुर्ग हैं, मैंने कहा चले खुश हो जाएंगी, हम भी नीचे जाके विश करके आते हैं। तो चले, उसके बाद मैं और आहिल आ गए थे पिज़्ज़े पे। रिजवान को थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, थोड़ा सामान लाना था और बैंक में पैसे वगैरह करवाने थे। तो यहाँ पर जी एक आया था हमारा कस्टमर, उसकी थी ये साइकिल, जैसी कश्ती होती है ना वैसी साइकिल। ये मैंने अक्सर वैसे यहाँ पे लोग चलाते हैं देखी है, लेकिन आज ज़रा पास से देखने का हमें मौका मिला। और आहिल साहब बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि ये मम्मा ये देखें कैसी साइकिल है। तो इस अंदर से सिर्फ पैडल है इसमें और कुछ नहीं। तो ये अंकल अंदर घुस के शीशा बंद कर लेते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन के लिए भी अंदर कुछ रखा हुआ है। तो हम दोनों जो है ना माँ बेटा इसका मुआयना कर रहे थे कि ये कैसे चलती है और कैसे। लेकिन देखें कैसे कैसे अजूबे इन लोगों ने रखे हुए हैं। ये बिल्कुल कश्ती लग रही है, लेकिन इसके नीचे जो है ना पहिए हैं और ये साइकिल है। जो जर्मनी में रहते हैं शायद उन लोगों ने तो देखी हो, लेकिन पाकिस्तानी के लिए नई चीज़ है। तो बड़ी डिफरेंट सी चीज़ थी। अब तो वो कुछ उन्होंने ऑर्डर किया था, वो उनका रेडी हो गया था, वो बस उन्होंने सामान रखा, जा रहे थे। तो चलें जी, मुझे भी दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो कल आऊँगी इंशाल्लाह, तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।